दोस्तों आदावर से मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। कुछ लोग देश के जो माहौल है उसको सांप्रदायिकता के अग्निकुंड में झोंकना चाहते हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब वो कौन लोग हैं वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। अभी इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर है, बहुत बड़ी चीज़ जगह है, सरकार की पूरी संरक्षण में है। चाहे वो भाजपा की सरकार है, चाहे समाजवादी की किसी की सरकार है, वो सरकार के ही अंडर में होती है। इंदिरा गांधी ने उसको जगह दी थी। बाकी जो कंस्ट्रक्शन के बहुत से काम जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में चले थे, इस तरीके से उसका काम हुआ। कांग्रेस ने भी सपोर्ट दिया उसको, और देश विदेश से जितने भी इस्लामिक कंट्री हैं और जहाँ जहाँ से नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया, वहाँ के जो हेड ऑफ स्टेट है वहाँ आके भाषण देते हैं या ठहरते हैं। इतनी सम्मानीय जगह है। वहाँ बाहर पोस्टर लगा दिए कि ये लफ्ज इस्लामिक जिहाद का अड्डा है। ये कहाँ तक शराफत है, एक अटक लड़ाई लेने वाली बात। कुछ लोगों ने मंदिर में जाके नमाज पढ़ी, पूछ के नमाज पढ़ी, ऐसे कई जगह होता है। उसको सांप्रदायिक रंग दे के उनको गिरफ्तार करा दिए गए। चलिए, वो सिर्फ इसलिए निकले थे, 84 कोस की यात्रा भी उन्होंने की थी, सिर्फ इसलिए निकले थे कि देश में सद्भावना पैदा हो। वहीं मथुरा की गोवर्धन ईदगाह है, वहाँ पर कुछ लोगों ने जाके जबरन हनुमान चालीसा का पाठ किया, और जब पुलिस वहाँ पहुंची उनको पकड़ने के लिए तो उन्होंने कहा ये तो हम धार्मिक एकता के लिए कर रहे थे, लेकिन नहीं, जबरन कर रहे थे। उन लोगों ने जो नमाज पढ़ी पूछ के पढ़ी, और ये जबरन एकता कर रहे थे। उनका ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। जिन लोगों ने नमाज पढ़ी उन्होंने 84 कोस की यात्रा की थी, और कई उनके ऐसे काम हैं जो कि देश में है, हिंदू भाईचारे की बात है। अभी ये बात ख़त्म भी नहीं हुई थी कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक हवा सी चल गई कि अब बागपत जैसी सेंसिटिव जगह में ईदगाह पर और मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। पुलिस पहुंची, अब गिरफ्तारियां हुई। मानते कि ठीक है पुलिस गिरफ्तार कर रही, लेकिन गिरफ्तारी के बाद क्या होता है ये नहीं पता। इसी के साथ आगरा में रातों रात वहाँ के कई मज़ारों को भगवा रंग में रंग दिया गया। जब पुलिस आई, पुलिस ने उनको सफ़ेद रंग में जो और जहाँ जिसका हरा रंग था, जिसका सफ़ेद रंग था, उनकी पुताई कराई और सुरक्षा बढ़ा दी। और कईयों की मज़ारों की, और तमाम मज़ारों पे, कई एक दो नहीं, कई मज़ारों का ऐसा उन्होंने हश्र किया। आगरा क्योंकि आगरा गढ़ रहा है तो वहाँ किया। तो ये क्या चल रहा नैरेटिव, इसको समझने की कोशिश है। जो ये कह रहे हैं कि भाईचारा इस तरीके से, भाईचारा नहीं है, रिटेलिएशन है, ये चढ़ाने वाली बात है। भाईचारा दूसरे तरीके से होता है, जब एक मंच पे बैठ के एक बात करते। भाईचारा महात्मा गांधी ने किया, खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया है। जो गिरफ्तार हुए हैं लड़के नमाज पढ़ते, वो खान अब्दुल गफ्फार खान के पैरोकार हैं, उनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं, जिन्होंने बाहर बैठ के, बलूचिस्तान में बैठ के भारत की आज़ादी में हिस्सा लिया था। और भारत ने उनको अपने साथ नहीं मिलाया तो उन्होंने कसम खाई थी कि हम भारत नहीं आएंगे। इंदिरा गांधी ने जब बुलाया तो हवाई जहाज से उतरे तो उनके पास एक थैला था, वो थैला किसी को नहीं देते थे। जब वो उतरे तो इंदिरा गांधी ने उनसे कहा कि मैं आपका थैला हाथ में ले लूँ। पहली बार उन्होंने ऐसा किया था कि उनका थैला उन्होंने इंदिरा गांधी को दिया था। उसमें कुछ नहीं होता था, 2 जोड़ी कपड़े गांधी जी के थे, वो उनको सीमांत गांधी कहा जाता है। तो देखने वाली बात है कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यहाँ की फिजा खराब की जा रही है, क्योंकि यहीं से बहुत सी चीज़ें शुरू होती है। यहीं से दलित वर्सेस सवर्ण झगड़े शुरू होते हैं। एक गढ़ है, क्योंकि यहाँ से आदित्यनाथ नहीं जीतते हैं। हवा भी चली तो यहाँ पे दूसरे लोग जीते, दूसरी पार्टियाँ जीती। भाजपा जीती जरूर, लेकिन वो मार्जिन नहीं रहा जो वो सोच रहे थे। अब इसको अगर बनाया है कि यहाँ पे सांप्रदायिकता इतनी फैला दी जाए कि यहाँ पे अजीत सिंह का, यहाँ पर जो यादवों का, सबका गढ़ खत्म हो जाए।
ये दानिस्ता की जा रही चीज़ें हैं, वरना एक दिन में एक साथ इतनी जगह ना होता। वो अभी भी कहीं चल रहा हो तो जिसकी खबर नहीं आ रही है, वो चीज़ें बताई जो खबरें हमारे पास आई हैं, जो भयंकर चीज़ है। देश आज कितने संकटों से गुजर रहा है और उसके बावजूद बागपत, मथुरा, आगरा, वृंदावन, यहाँ पर ये चीज़ें हो जाना खतरे की एक बहुत बड़ी घंटी है। भारत हमारा एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ पे मुगल आए, उसके पहले आए तुर्क आए, गौरीज आए, सबसे पहले लोदीज रहे। मुगल तो बहुत बाद में आए हैं, 1000 साल उन लोगों की हुकूमत की, लेकिन इसका नाम हिंदुस्तान ही रखा उन्होंने। मुगलिस्तान नहीं रखा, लोदिस्तान नहीं रखा, गौरिस्तान नहीं रखा उन्होंने, इसका नाम उन्होंने हिंदुस्तान ही रखा। इतना उन्हें प्रेम था हिंदुस्तान से। अकबर के ज़माने में पूरी दुनिया से ज़्यादा जीडीपी हुआ करती थी यहाँ पे। इतना सोना था जिसकी लालच में अंग्रेज यहाँ आए थे लूटने के लिए देश में। कल्चर दिया, रसखाने ही से दिए। तुलसीदास ने रामचरितमानस रहीम खान खाना के कहने से लिखी है। रहीम खान खाना ने अकबर से कहा कि इतने अच्छे कवि हैं, इनसे लिखवाइए। उन्होंने इनको संरक्षण दिया और लिखी कविता, इन्होंने पूरी रामचरितमानस लिखी। उसमें वो सब यहाँ हुआ, ताजियादारी जो होती है उसमें हिंदू कंधा देते हैं। यहाँ मैं भारत की एकता के कुछ मिसालें पेश करता जो उर्दू शायरी में भी आपको मिलेंगी। जैसा कहा है किसी शायर ने, यहाँ सदियाँ गुजर गई हैं हिंदू मुसलमान को रहते हुए। हमारे भारत का ये मूल मंत्र है, हिंदू मुसलमान की एकता मूल मंत्र है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अलगाववाद में एकता कहीं और नहीं मिलेगी, भारत में मिलेगी। इस पर कहा गया कि उनका जो फ़र्ज है वो अहले सियासत जाने अपना पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। ये रसखान और कबीर और तुलसी अब्दुल रहीम खान खाना का देश है, जिसका मूल मंत्र था आंख वाले को हिंदू और मुसलमान दिखता है, मैं अंधा हूँ मुझे हर शख्स एक इंसान दिखता है। वहीं आज हर भारतीय एक सवाल पूछता है इन सांप्रदायिक की आग में झोंकने वाले लोगों से, भगवा ओढ़े हिंदू हरा पहने मुसलमान, वो कौन सा रंग ओढ़ूं कि हो जाऊं इंसान। जवाब है इसका आपको नहीं है। और इंसान तो मजहब के जंगलों में खो गया है। ये मुसलमान हिंदू हैं, ये ईसाई हैं, ये सिख हैं। ये मुसलमान, ये हिंदू, ये ईसाई, ये सिख हैं। आदमी खो गया मजहब के बियाबानों में, मजहब के जंगलों में आदमी गायब है, इंसान नहीं मिल रहा है। और आज की स्थिति है यह है, कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई ईसाई है, सबने इंसान न बनने की कसम खाई है, इंसान नहीं है। पर आखिरकार में बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, बड़े अनमोल हैं ये रिश्ते, इनको बेकार न कर, मेरा हिस्सा तू ले ले पर आंगन में दीवार न कर। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त।